पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को डिवाइन रिट्रीट सेंटर बॉसी की ओर से जय यीशु। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को प्यार किया और उसके लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया, जिससे वह अपने रक्त द्वारा पवित्र करे और वचन तथा जल के स्नान के द्वारा उसे शुद्ध कर सके। प्रभु मसीह ने हमारे सामने एक ऐसे कलीसिया को उपस्थित रखना चाहा जो महिमामय हो, जो पवित्र हो, जो निष्कलंक हो, जिनमें ना दाग, ना झुर्री और ना किसी भी प्रकार का कलंक है। मसीह ने जिस तरह कलीसिया को प्यार किया, उसी तरह आज प्रभु मसीह और माता कलीसिया हमसे चाहते हैं कि हम भी एक दूसरे को प्यार करें, और विशेषकर पति पत्नियों से कहते हैं कि वह एक दूसरे के अधीन रहे और प्रेम से प्रेरित होकर, मसीह का प्रेम से प्रेरित होकर वह एक दूसरे को प्यार किया करें। जिस तरह मसीह ने कलीसिया के शीर्ष बने रहकर उसको पोषित किया, उसी तरह पति पत्नी एक दूसरे के अधीन में रहकर उनका ख्याल रखकर उन्हें पोषित करें। प्रिय मित्रों, कलीसिया मां मरियम को एक ऐसी स्त्री के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत रखती है जो अपनी पति के प्रति उनके अधीन में रहकर उनका ख्याल रखकर पारिवारिक जीवन में प्रेम की परिपूर्णता लाई थी। हमसे भी आज कलीसिया कहती है कि मां मरियम से प्रेरणा पाकर हमारे अपने परिवार में हर संबंधों में हम एक दूसरे को प्यार करें और शांति से उनके साथ व्यवहार करें और मसीह की शांति अपने आप में महसूस करें और दूसरों को भी बांटे। मित्रों, आज हम रोसरी का 27वां दिन में प्रवेश कर रहे हैं। मां मरियम की मध्यस्थता से हम प्रार्थना करें, अपने व्यक्तिगत निवेदनों को समर्पित करें, भक्ति एवं श्रद्धा से आज के रोसरी प्रार्थना में हम भाग लें, और साथ ही साथ आज के रोसरी प्रार्थना में हमारे व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के साथ साथ हम पति पत्नी के लिए विशेषकर प्रार्थना करें, विशेषकर जिनके रिश्ते टूटे हैं, जिसमें कलंक आए हैं, जिसमें झुर्री या दोष आए हैं, जो पति पत्नी के रिश्ता में प्रेम का भाव है, और विशेषकर हमारे परिवार के आस पड़ोस के किसी भी सदस्य के लिए यदि आप प्रार्थना करना चाहते हैं, जिनका रिश्ता फिर जोड़े, जिसे ईश्वर ने जोड़ा वह ऐसा ही जुड़ा रहे, यही हमारी प्रार्थना आज रहे। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करती हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए
और कुंवारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर ठोके गए, मर गए और दफनाए गए, लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान हैं। वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन।
दुख के पहला भेद, बारी में यीशु की प्राण पीड़ा। पिता हमारे तू जो करता स्वर्गधाम मेरा, पावन तेरा नाम सदा आवे तेरा राज। स्वर्ग समान हो तेरी इच्छा, धरती तल पर पूर्ण। हर दिन का आहार हमारा कर दे आज प्रदान, और हमारे अपराधों को क्षमा दान करना, जो अपने अपराधी जन को हम करते हैं माफ। ना परीक्षा ले हमारे, किंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण है, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण है, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण है, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण है, प्रभु तेरे साथ है।
यीशु एक संत मरिया परमेश्वर की प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बड़ाई होवे जैसे आदि में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे ईश्वर, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक की अग्नि से बचाइए और सब आत्माओं को, विशेषकर उनको जो आपकी दया की जरूरत में है, स्वर्ग में पहुंचाइए। दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं। पिता हमारे तू जो करेगा स्वर्ग भाव विवाह पावन तेरा
कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे
जैसे आदि में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। हे मेरे ईश्वर, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक की अग्नि से बचाइए और सब आत्माओं को, विशेषकर उनको जो आपकी दया की जरूरत में है, स्वर्ग में पहुंचाइए। दुख के तीसरा भेद, यीशु को कांटों का मुकुट पहनाया जाता है। पिता हमारे तू जो करता स्वभाव मेरा, पावन तेरा
संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण है, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण है, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण है, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण है, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बड़ाई होवे, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे ईश्वर, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक की अग्नि से बचाइए और सब आत्माओं को, विशेषकर उनको जो आपकी दया की जरूरत में है, स्वर्ग में पहुंचाइए। दुख का चौथा भेद, यीशु अपना क्रूस ढोते हैं। पिता हमारे तू जो करेगा, स्वर्ग धाम में वास। पावन तेरा
पवित्र आत्मा के नाम पर बड़ाई होवे, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। हे मेरे ईश्वर, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक की अग्नि से बचाइए और सब आत्माओं को, विशेषकर उनको जो आपकी दया की जरूरत में है, स्वर्ग में पहुंचाइए। दुख का पांचवा भेद, यीशु क्रूस पर ठोके जाते और मर जाते हैं। पिता हमारे, तू जो करता सद्भाव मेरा, पावन तेरा
जैसे आदि में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। हे मेरे ईश्वर, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक की अग्नि से बचाइए और सब आत्माओं को, विशेषकर उनको जो आपकी दया की जरूरत में है, स्वर्ग में पहुंचाइए। प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारा जीवन, हमारी मधुरता और आशा तुझे प्रणाम। हम हेवा की निर्वासित संतान तुझे पुकारते हैं। हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते और विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता, कृपया हम पर दया दृष्टि कर और हमारे इस निर्वासन के बाद अपने गर्भ का पवित्र फलेशु हमें दिखा। हे दयालु, हे प्रेममयी, हे मधुर कुंवारी मरिया, हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, जिसके इकलौते पुत्र ने अपने जीवन, मृत्यु एवं पुनरुत्थान से हमारे लिए अनंत जीवन प्राप्त किया है, हम तुझसे विनती करते हैं कि पवित्र कुंवारी मरिया की अति पवित्र माला के इन भेदों पर ध्यान करते हुए जो कुछ भी सिखाते हैं, हम उनका अनुकरण करें और जिसकी वे प्रतिज्ञा करते हैं उनको प्राप्त करें, उसी हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। कुंवारी मरिया की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, क्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त हमारी सुन। क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम पर दया कर। पुत्र परमेश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम पर दया कर। पवित्र तृत्व एक ही परमेश्वर, हम पर दया कर। संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर। ख्रीस्त की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। कलीसिया की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वरीय कृपा की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। अति निर्मल माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। अति शुद्ध माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। कुंवारी माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। पवित्र माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। निष्कलंक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रिय माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रशंसनीय माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। सुसम्मति की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। सृष्टिकर्ता की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। मुक्तिदाता की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। अति सावधान कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर। आदरणीय कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर। स्तुति योग्य कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर। शक्तिमती कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर। दयालु कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर। धर्मनिष्ठ कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर। धार्मिकता का आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रज्ञा का सिंहासन, हमारे लिए प्रार्थना कर। हमारे आनंद का मूल, हमारे लिए प्रार्थना कर। पवित्र आत्मा का मंदिर, हमारे लिए प्रार्थना कर। आदरणीय पात्र, हमारे लिए प्रार्थना कर। भक्ति का उत्तम पात्र, हमारे लिए प्रार्थना कर। आध्यात्मिक गुलाब, हमारे लिए प्रार्थना कर।
दाऊद का गढ़ हमारे लिए प्रार्थना कर। हस्तिदंत का गढ़ हमारे लिए प्रार्थना कर। स्वर्ण मंदिर हमारे लिए प्रार्थना कर। संधि की मंजूषा हमारे लिए प्रार्थना कर। स्वर्ग का द्वार हमारे लिए प्रार्थना कर। भोर का तारा हमारे लिए प्रार्थना कर। रोगियों का स्वास्थ्य हमारे लिए प्रार्थना कर। पापियों की शरण हमारे लिए प्रार्थना कर। दुखियों का दिलासा हमारे लिए प्रार्थना कर। क्रिस्तियों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। स्वर्गदूतों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। धर्मपुरखों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। नबियों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रेरितों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। शहीदों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। धर्मवीरों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। कुमारियों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। सब संतों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। स्वर्ग में उद्ग्रहित महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। अति पवित्र माला की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। शांति की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। हे परमेश्वर की मेमने तू संसार के पाप हर लेता है। प्रभु हमें क्षमा कर। हे परमेश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है। प्रभु हमारी सुन। हे परमेश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है। हम पर दया कर। हे परमेश्वर की पवित्र माँ हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर कृपा करके अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा आमीन। याद कर विनती। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि कभी असुनी में नहीं आया कि कोई आपकी मदद मांगने और आपकी विनतियों की सहायता खोजने आपके पास आया और आपसे असहाय छोड़ा गया हूँ। हे कुंवारी की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं आपके पास दौड़ाता हूँ और कराते हुए पापी के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर की वचन की माँ, मेरी विनती अस्वीकार मत कर, पर दया से सुन और उसे पूरा कर। आमीन। आकाश ऐसे लगे जैसे तेरा
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। माता मरियम के मेरे प्रिय भक्तों, हम जानते हैं कि कलीसिया अक्टूबर महीना माता मरियम के आदर में प्रार्थना करने और विशेष रूप से उनसे हमारी प्रार्थनाओं को यीशु के पास ले जाने और हमारे लिए मध्यस्थता करने के लिए अनुरोध करती है। और हम सभी माता मरियम का आदर सम्मान करते हुए उनसे प्रार्थनाएं करते हैं, जबकि हमें ये भी मालूम है कि हम में से कई क्रिस्तीय समुदाय मरियम को मानने को तैयार नहीं होते हैं। उनका कहना है, यदि हम प्रभु यीशु पर अपना विश्वास, अटल भरोसा विश्वास रखेंगे तो फिर हमें और कोई मध्यस्थ की या कोई मध्यस्थता करने वाले की ज़रूरत नहीं है। वे समझते हैं कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा में मरियम का कोई भी प्रकार का भूमिका नहीं है, बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़े वो हमारे लिए मुक्ति दिलाएंगे। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 19 में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिससे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, ये आपका पुत्र है। इसके बाद उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। यीशु ने उस शिष्य को जिसे यीशु प्यार करते थे उससे कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से माता मरियम को संत यूहन्ना ने अपनी माता के जैसा आश्रय दिया, प्यार किया। और जितने ही लोग संत यूहन्ना के जैसा माता मरियम को जानते हैं, यूहन्ना के द्वारा वह माता हमारे भी माता बन गए हैं। और यीशु ने यह भी कहा, ऐसा हमें समझना चाहिए कि जो लोग यीशु को प्यार करते हैं, जैसे संत यूहन्ना यीशु को प्यार किया, यीशु ने मरियम के द्वारा हम सबों को एक तोहफा प्रदान किया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उस प्रकार मरियम न केवल संत यूहन्ना के लिए, न केवल मेरे लिए, न केवल ईसाइयों के लिए, बल्कि हर व्यक्ति के लिए मरियम, सारे संसार के लिए, विश्व के लिए मरियम माँ बन गई है। और उस माँ किस प्रकार हमारे लिए कार्य करती है, ये हमें सोचना है, देखना है। यही माँ जो माता मरियम हम कहते हैं, हमारी माँ, यीशु की माँ, सशरीर स्वर्ग जाने के बाद भी हमारे लिए, हमारे मुक्ति के लिए चिंता करती है, हमारे पवित्रता के लिए, हमारे पवित्रीकरण के लिए चिंताएं करती रहती है। इसलिए वह समय समय पर कई स्थानों में लोगों के लिए दर्शन देती है, जैसे लूर्द में, फातिमा में, गुंडलपे में और मेघजीगोरी में, या हमारे देश में वेलांगनी में और अन्य कई स्थानों में मरियम लोगों के लिए दर्शन देते हुए अपने पुत्र प्रभु यीशु में वापस आने के लिए अपना मन परिवर्तन करते, पाप को छोड़कर, पाप मार्ग छोड़कर मन फिराव करते हुए वापस आने के लिए, यीशु को अपना मुक्तिदाता समझने के लिए हमें आह्वान करती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें इस समय यह सोचना है कि हम क्रिस्तीय विश्वासियों के जीवन में माता मरियम का क्या भूमिका है। हम इसे दो बिंदुओं के सहारा से समझने के प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि माता मरियम कोई सृष्टिकर्ता तो नहीं है, वह हमारी मुक्तिदाता भी नहीं है। यदि ऐसा है तो वह कौन है? वह केवल एक मध्यस्थ है। वह हमारे लिए केवल एक सहायक है। वह हमारे लिए
मध्यस्थता करती है। वो हमारी प्रार्थनाओं को, तुच्छ प्रार्थनाओं को, हमारे फरियादों को, हमारे निवेदनों को, वह अस्पष्ट प्रार्थनाओं को वह लेकर अपने पुत्र पिता ईश्वर के समक्ष करने के लिए वह तैयार है। वह हमारे लिए वकालत करती है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वास्तव में माता मरियम हमारे मुक्ति के लिए हितैषी है। सबसे पहले हमारी मुक्ति चाहने वाले माता मरियम है, और इसलिए हम माता मरियम को हमारे सहायक के रूप में लेते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें संत यूहन्ना के सुसमाचार में मिलेंगे। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 में, जहाँ काना का विवाह के संबंध में हमारे लिए हमें बताया गया है। अंगूरी समाप्त हो जाने पर यीशु की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। जो तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, माता मरियम हमारे लिए वकालत करती है, और वह, जैसे हमने अभी सुना संत यूहन्ना के सुसमाचार से, जब अतिथियों के लिए परोसने का अंगूरी समाप्त हो गया तो मरियम ने उस समय, उस माहौल को और उस व्यक्ति जिसने सबको निमंत्रण दिया है, उसका लाज बचाने के लिए योगदान देना चाहा। मरियम की आंखें उस समाज में सबके ओर थी। वह अपने पुत्र से अनुरोध करती है, कुछ तो मदद कीजिए। और मदद करने के लिए किस प्रकार का कार्य, किस प्रकार का शब्दों का प्रयोग माता मरियम किया है, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे क्रिस्तीय जीवन में हम इससे ज़्यादा क्या सलाह, क्या सहायता हमें चाहिए? मरियम हमको कह रही है कि जो वह कहें वह आप करते रहे। दूसरे बिंदु में हम देखते हैं प्रेरितों के कार्यकलाप में अध्याय 1 में पद संख्या 12 से लेकर 14 में हम देखते हैं माता मरियम प्रभु यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद डर के मारे बंद कमरे में रहे प्रेरितों को मरियम ने एकत्र किया। वहाँ सभी प्रेरितों के साथ में मरियम प्रार्थना में लीन थे, और वे सब एक हृदय होकर नारियां यीशु की माँ मरियम तथा उनके भाइयों के बीच प्रार्थना में लगे थे। उस समय अचानक पवित्र आत्मा उनके ऊपर आग के रूप में सभी के ऊपर उतरे और उन्हें मजबूत किया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग प्रेरितों का कार्यकलाप के पहले अध्यायों में हम देखते हैं किस प्रकार पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरे और उन्हें मजबूत बनाए। वहाँ हम देखते हैं उन डरते हुए प्रेरितों को, हमारे अगुवाओं को मरियम ने एक बना के एकत्र किया और उन्हें शक्ति प्रदान किया। उन्हें यीशु के वचन ग्रहण करने, पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए उन्हें तैयार किया है। एकता में बांध के रखने का एक कार्य भी मरियम हमारे लिए करती रहती है। वह हमारी सहायक है। सबसे पहले कलीसिया का जब जन्म हुआ मरियम वहाँ पर थी, और हमारे कलीसिया का ईश्वर के वचन का प्रचार के लिए भी मरियम उनके साथ सबसे पहले उपस्थित थी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इतना कहने के बाद हमारे मन में यह प्रश्न आ सकता है कि मरियम में ऐसा क्या है जो मरियम को इस प्रकार का कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। हम याद करेंगे कि काना के विवाह में मरियम ने सेवकों को कहा था, जो प्रभु कहेंगे
उसी को करना, जैसे प्रभु कहेगा वैसे ही करना। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, माता मरियम के मेरे प्रिय भक्तों, ईश्वर के वचनों को, यीशु के वचनों को उसकी परिपूर्णता में पालन करने वालों में सबसे उत्तम मरियम थी। ये हमें संत लूकास के सुसमाचार से ही मालूम है। पहला अध्याय में जब से गब्रिएल दूत मरियम के पास आके ईश्वर का संदेश सुनाता है, मरियम बातें सुनने के बाद बहुत बड़े विनम्रता से मरियम ने स्वर्गदूतों को हाँ बोले हैं और विनम्रता से ईश्वर के शब्द को अपने जीवन में ग्रहण किया, ईश्वर के वचन को अपने गर्भ में धारण कर संसार के लिए प्रस्तुत करने के लिए मरियम तैयार हुई। और इस घटना के साथ हम देखते हैं मरियम कितना विनम्र है और कितना मुसीबतों में, अपने जीवन में आने वाले हर परेशानियों को, मुसीबतों को बिना भुनभुनाए स्वीकार किए और सामना किए और सही लिए, और उसी से वह सर्वशक्तिमान ईश्वर की प्यारी पुत्री बन गई और ईश्वर के पुत्र की माँ भी बन गई और संसार को ईश्वर के पुत्र को हमें दे दिया। और वहीं ईश्वर के पुत्र को गर्भ में वहन करने का सुअवसर प्राप्त करने के बाद वह हमारे लिए प्रार्थना भी करती है। यह सब इसलिए हुआ कि ईश्वर के वचनों पर उन्होंने पूर्ण विश्वास किया। और वही मरियम आज भी हमें कह रही है कि हमें भी ईश्वर के वचनों को, प्रभु यीशु के वचनों पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए, उनका पालन करने को तैयार होना चाहिए। जिस प्रकार मरियम ने तैयार हुआ और अपने जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने ईश्वर को और प्रभु यीशु के साथ चले, उनके क्रूस मरण तक, उनके पुनरुत्थान तक और पंतकोस्त के आने तक। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस कारण ईश्वर के वचन को सुनना और समझना और उसके पालन करने के लिए वह सबसे उत्तम रही है। वह हमारे लिए ज्वलंत उदाहरण है और वह इसलिए प्रभु के पास रहती है और हमारी प्रार्थनाओं को उनके पास पहुंचाने के लिए सक्षम है, समर्थ है और वह हमारे लिए वकालत भी कर सकती है। वही माता मरियम हमें बार बार कह रही है, पुत्र के पास जाओ, पुत्र के वचनों को सुनो, पुत्र के वचन के अनुसार जीवन जियो और अपने जीवन में पवित्रीकरण का मार्ग तैयार करो। हम उस माता का आदर सम्मान करते हुए इस महीने में प्रार्थनाएं करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे फरियादों को ईश्वर के पास, पुत्र के पास पहुंचाने के लिए हम उनसे अनुरोध करते हैं। आइए हम विशेष रूप से मरियम से आज भी, रोज भी हमारे जीवन में प्रार्थनाएं करें। बिंदी माला, रोसरी माला और अन्य कई प्रार्थनाएं हमें साथ देता है। उनके सहारा से हम मरियम के द्वारा पुत्र के पास पहुंचने के लिए प्रयास करें। और जो लोग हमारे विरुद्ध में या हमारे हंसी उड़ाने के लिए तैयार होते हैं, हम उनसे ये भी कहेंगे हम एक मध्यस्थ का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं और वहाँ उसके लिए माँ हमेशा तैयार है। हम उनके वचनों को श्रवण कर पुत्र के अनुसार जीवन जिए, अब अपने जीवन को पवित्र बनाएं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरी आराधना स्तुति करते हैं। हमारी बुद्धि को विकसित कीजिए ताकि हम आपकी महानता को समझकर और आपकी स्तुति आराधना निरंतर करते रहे और करने के लिए हम तैयार हो जाएं, समय निकाल पाए। हे पिता परमेश्वर, संसार जब पाप में डूबते हैं, आप अपने पुत्र को उस संसार की मुक्ति के लिए रोज देता है। हम पवित्र यूक्रिस्ट को भी प्यार करने के लिए हमें सिखाइए। हे पिता परमेश्वर, पुत्र के अपार प्रेम के प्रति आपने उनको हमारे लिए क्रूस पर मरने दिया और पुनर्जीवित होकर वो हमारे लिए मुक्ति का रास्ता प्रशस्त किया है। हे पिता परमेश्वर, हम आपसे निवेदन करते हैं, हमारी मुक्ति में हमारी सहायता कर। हे माता मरिया, हमारी प्रार्थना को सही स्थान पर सही रीति से पहुँचने का अनुरोध हम करते हैं।
हमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हमारी सहायता कर आपके पुत्र के सही अनुकरण करने के लिए हम सबों को सिखा। आपके पुत्र को वचनों को सहृदय से, खुले हृदय से सुनने के लिए हमें तैयार कर। जिस प्रकार आपने अपने पुत्र से संयुक्त रही, आपके पुत्र के वचन को सुने और उसके अनुसार अपने जीवन जिए, उसी प्रकार यीशु से संयुक्त रहने के लिए हमें भी सिखाइए। हे माँ मरियम, हमारी प्रार्थनाओं को उनके पास, पिता के पास पहुँचाइए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।